हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग भूतकाल के भेद को ही पढ़ेंगे। भूतकाल के जो 4 भेद हैं, शुरू के 4 भेद हैं, उन्हीं को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। भूतकाल के भेद को पढ़ने से पहले हम लोग भूतकाल की परिभाषा को एक बार दोहरा लेते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार। क्रिया के घटित हो चुके समय को हम भूतकाल कहते हैं, अर्थात जो क्रिया बीते हुए समय में घटित हो चुकी रहती है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे में आलोक पड़ता था, आलोक के पड़ने का जो समय है वो बीत चुका है, वो घटित हो चुका है। क्रिया बीते हुए समय में घटित हो चुकी है कि आलोक पड़ता था, किसी समय में आलोक पड़ता था। जैसे दूसरा उदाहरण हो जाए कि शोभा लिख रही थी, वे गए, मैं हंसा। भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। पहला भेद होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा भेद होता है आसन्न भूतकाल, तीसरा भेद होता है पूर्ण भूतकाल और चौथा भेद होता है अपूर्ण भूतकाल। पांचवा भेद है संदिग्ध भूतकाल और छठा भेद है हेतु मध्य भूतकाल। ये तो रहा भूतकाल की परिभाषा और भूतकाल के कुछ 6 भेद। अब हम लोग भूतकाल के 6 भेदों में पहला भेद जो सामान्य भूतकाल है, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? बीते समय में घटित क्रिया को सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल का पहला उदाहरण हो गया, पहली परिभाषा हो गई कि बीते हुए समय में घटित क्रिया को हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल की दूसरी परिभाषा है कि जिससे क्रिया के व्यापार की बीते हुए समय में समाप्त होने की सामान्य सूचना मिलती है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। अर्थात जो क्रिया बीते समय में घटित हो चुकी रहती है, इसकी सामान्य सूचना हमें जिसके द्वारा प्राप्त होती है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। यहाँ पे इसकी दूसरी परिभाषा एक बार इसको दोहरा लेते हैं कि जिससे क्रिया के व्यापार की बीते हुए समय में, जिससे क्रिया के व्यापार की बीते हुए समय में समाप्त होने की, क्रिया के समाप्त होने की सामान्य सूचना मिलती है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, इसको देख लेते हैं कि मैंने सुना, तूने कहा, उसने लिखा, तुमने पढ़ा, वह गया, तुम मिले, फूल खिले, राधा गई। सामान्य भूतकाल कहता है कि बीते हुए समय में घटित क्रिया को हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। अर्थात जो क्रिया बीते हुए समय में घटित हो चुकी रहती है, इसकी सामान्य सूचना हमें जिसके द्वारा प्राप्त होती है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। मैंने सुना, वह गया, तूने कहा, तुम मिले, ये सारे उदाहरण सामान्य भूतकाल के हैं, क्योंकि ये सामान्य सा उदाहरण है। सामान्य सूचना हमें मिल रही है सामान्य भूतकाल के द्वारा कि क्रिया बीते हुए समय में क्रिया घटित हो चुकी है या समाप्त हो चुकी है, उसकी सामान्य सूचना हमें जिसके द्वारा प्राप्त होती है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। ये तो रहा सामान्य भूतकाल। भूतकाल के अंतर्गत हम लोग जो दूसरा भेद है भूतकाल का आसन्न भूतकाल, इसको देख लेते हैं। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? तुरंत समाप्त हुई क्रिया को आसन्न भूतकाल कहते हैं। जो क्रिया तुरंत अभी हाल ही में समाप्त हुई रहती है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न भूतकाल की यहाँ पे 2 परिभाषाएं, यहाँ पे जितने भी भूतकाल के भेद है सबकी 2 परिभाषाएं यहाँ पे लिखी हुई है। तो सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? तुरंत समाप्त हुई क्रिया को हम सामान्य भूतकाल कहते हैं, या जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकटता स्पष्ट हो, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति, अर्थात जिसके द्वारा हमें क्रिया की समाप्ति की निकटता अस्पष्ट हो, या जो क्रिया अभी हाल ही में संपन्न हुई रहती है या संपादित हुई रहती है, जिसके द्वारा पता चलता है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न भूतकाल के कुछ उदाहरण यहाँ पे है कि वह गया, मैं खा चुका हूँ, राम अभी आया है। वह गया, यहाँ पे उसके जाने का जो क्रिया है, जो क्रिया अभी हाल ही में संपन्न हुई रही है, तो वह गया है, मैं खा चुका हूँ, राम अभी आया है। आसन्न भूतकाल के द्वारा हमें क्रिया के तुरंत समाप्त होने का बोध होता है। ये जितने भी उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं आसन्न भूतकाल के अंतर्गत, कि वह गया है, मैं खा चुका हूँ, राम अभी आया है, ये सभी आसन्न भूतकाल के उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्रिया अभी हाल ही में संपन्न हुई दिखाई गई है।
तो ये तो रहा आसन्न भूतकाल। अब हम लोग पूर्ण भूतकाल को देख लेते हैं। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? पूर्ण भूतकाल भूतकाल का तीसरा भेद है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। काम की पूर्ण समाप्ति का बोध कराने वाली क्रिया को हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। काम की पूर्ण समाप्ति का बोध जिसके द्वारा हमें पता चलता है उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात पूर्ण भूतकाल के द्वारा हमें किसी भी काम के पूर्ण समाप्ति का बोध ज्ञात होता है। पूर्ण भूतकाल का दूसरा परिभाषा है कि जिससे क्रिया के व्यापार की पूर्ण समाप्ति का बोध हो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया पूरी तरह से संपन्न हो चुकी रहती है। जिस भी समय में क्रिया घटित हुई रहती है वो क्रिया पूरी तरह से समाप्त हो चुकी रहती है। अर्थात जिसके द्वारा हमें क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने पत्र पढ़ा था। देखिए यहाँ पे क्रिया पत्र पढ़ा था, मैंने पत्र पढ़ लिया था। यहाँ पे क्रिया जो है कि पूरी तरह से संपन्न हो गई है। वह मेरे यहाँ आया था, उसने गीत गाया था, उसने कविता सुनाई थी। इसमें इन चारों उदाहरण में जहाँ भी हम जो भी वाक्य पढ़े हैं, जिस भी उदाहरण को देखे हैं, इसमें क्रिया पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। अर्थात हमें इस उदाहरण से पूर्ण भूतकाल का बोध ज्ञात होता है कि मैंने पत्र पढ़ा था, मैंने पत्र को जैसे पढ़ लिया था पूरी तरह से। वह मेरे यहाँ आया था, उसने गीत गाया था। इसमें क्रिया पूर्ण समाप्ति का बोध है, उसने गीत को गाया था। तो ये तो रहा पूर्ण भूतकाल की परिभाषा और उसके उदाहरण। अब हम लोग अपूर्ण भूतकाल को देख लेते हैं। अपूर्ण भूतकाल पूर्ण भूतकाल का ठीक विपरीत होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। जारी क्रिया की अपूर्णता का बोध कराने वाली क्रिया को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जो भी क्रिया चल रही है उसकी अपूर्णता का बोध जिसके द्वारा हमें ज्ञात होता है उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। या दूसरा परिभाषा है, जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की अपूर्णता प्रकट हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के पूर्ण समाप्ति का बोध होता है, जबकि अपूर्ण भूतकाल में क्रिया की अपूर्णता का बोध हमें पता चलता है कि क्रिया अभी पूरी तरह से समाप्त हुई नहीं है। अपूर्ण भूतकाल में उदाहरण है, देख लेते हैं इसको कि श्याम खेल रहा था। श्याम के खेलने का जो है क्रिया इसकी है, अभी समाप्त हुई नहीं है, अभी ये अपूर्ण है कि खेल रहा था, शायद अभी खेल भी रहा होगा। राम पढ़ता था, माया सो रही थी। माया की सोने की जो क्रिया है वो अभी पूरी तरह से संपन्न हुई नहीं है, अभी ये सोने की जो है क्रिया भी जारी है। अभी ये क्रिया अभी पूरी तरह से संपन्न हुई नहीं है, पूर्ण नहीं हुई है, अभी ये क्रिया अपूर्ण है। चौथा उदाहरण है कि मजदूर काम कर रहे थे। मजदूर अभी काम कर रहे थे, मजदूर अभी काम करके घर गए नहीं थे। अर्थात इन चारों उदाहरण से हमें ये पता चल रहा है कि क्रिया जो है कि पूरी तरह से अभी संपन्न नहीं हुई है। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया की अपूर्णता का बोध हमें ज्ञात होता है, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल कहते किसे हैं? क्रिया जारी क्रिया की अपूर्णता का बोध कराने वाली क्रिया को हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की अपूर्णता प्रकट हो उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया अभी जारी है, पूरी तरह से संपन्न हुई नहीं है, इसका पता हमें जिसके द्वारा ज्ञात होता है उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के कुल हम 4 भेदों, शुरू के 4 भेद को कवर किया आज के इस वीडियो में। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। अब बाकी जो शेष 2 बच गए हैं उसको हम लोग आगे की वीडियो में कवर करेंगे। 5वां भेद संदिग्ध भूतकाल और 6ठा भेद जो है हेतुमत भूतकाल, इसको आगे की वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।